Hello and welcome. It is the last part for this chapter और इसमें हम खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को। लास्ट टाइम एक आंसर रह गया था। क्वेश्चन था ये, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ये एनसीईआरटी में भी है कि अगर हमें अपने हाथों को जो है हवा में चलाना है तो हम आसानी से चला सकते हैं, बट अगर हमें किसी लकड़ी के टुकड़े को तोड़ना है या जो कराटे वाले तोड़ते हैं ईंट को, तो हमें एक्सपर्ट चाहिए। उसका आंसर है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है गैसेस से मिलकर बनी है। सिंस पार्टिकल ऑफ गैस आर फार, तो जो गैस के पार्टिकल जैसे अभी तक अपने चैप्टर में पढ़ा है वो काफी दूर दूर होते हैं। सो सम इज ट्रू फॉर एयर, तो ये नॉर्मल पर्सन भी एयर में अपने हाथ आराम से चला सकता है। देयर फोर वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड इज हार्ड। लेकिन जो सॉलिड ब्लॉक है लकड़ी का वो बहुत हार्ड होता है एंड रिजिड दैट easily resist any change in location of its particle। तो अगर हम उसके ऊपर अपना हाथ मारेंगे तो हाथ में सूजन भी आ सकती है। Hence we need a karate expert in case of solid block of wood। तो हम लोग एक्सपर्ट की मदद से या जो कराटे सीखे हुए होते हैं, कराटे एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को ही ये काम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप लोग भी ट्राई मत करना, वरना कहीं आपका हाथ ऐसा ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने कोशिश करी और वो ब्लॉक नहीं टूटा तो हाथ जरूर टूट जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कराटे एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं सॉलिड चीजों को तोड़ने के लिए, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बहुत पास में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट। दिख ही रहा है आपको, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ए टू बी, बी टू सी टू डी टू ई एंड ई टू एफ। तो ए में फ्यूजन यानी हीटिंग एंड मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड जाना यानी आइस। बी से वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस जाना यानी उसको बॉईल करना, तो वो वेपराइजेशन में चला जाएगा। सी इज कूलिंग यानी कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन जिसे बोलते हैं, गैस को ठंडा करोगे तो आप वापस से लिक्विड बन जाएगी। कूलिंग टू फ्रीजिंग, अब आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन कर रहे हो। जैसे ही ठंडा हो रहा है फिर वो फ्रीज हो रहा है यानी वो आइस बन रहा है। ई सब्लिमेशन, ई यहाँ पे है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना सब्लिमेशन बोला जाता है, जो हमने ऊपर नेपथलीन बॉल्स वाले चैप्टर में या क्वेश्चंस में पढ़ा था। एंड सॉलिडिफिकेशन यानी डायरेक्टली सॉलिड बनाना गैस से। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। इनकी डेफिनेशन अगर आप लोगों को कहीं मिल जाती है आपकी बुक में एनसीईआरटी के, तो आप जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टिबल। तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है यानी बदल सकती है। हाउ दे आर इंटरकनेक्ट यानी जुड़ी हुई कैसे है। तो आंसर है यस, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। लिक्विड से गैस, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, ये हमने पढ़ा हुआ है। लिक्विड से गैस जो बनता है वो वेपराइजेशन है, और देखिए गैस से जो लिक्विड बन रहा है उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन भी होता है, और लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिड टू डायरेक्ट गैस यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना सब्लिमेशन होता है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड का बनना भी सब्लिमेशन होता है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट यहाँ पे लिखा हुआ है। या सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय बॉइलिंग, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होगा उबालने से। एंड लिक्विड कैन बी चेंज टू सॉलिड, और लिक्विड को आप वापस से सॉलिड बना सकते हो बाय कूलिंग, यानी आप उसको ठंडा कीजिए फ्रिज में या जो भी आपके पास मतलब है उस टाइम पर अवेलेबल चीजें, डीप फ्रीजर या वगैरह, उससे वो ठंडा होकर सॉलिडिफिकेशन बन जाता है। लिक्विड कैन बी चेंज टू गैस, लिक्विड चेंज हो जाती है गैस में, वेपराइजेशन उसे बोला जाता है। बाय हीटिंग, गर्म करने से। एंड गैस कैन बी चेंज टू लिक्विड, और गैस जो है वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है बाय कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन अगर आप प्रोसेस यूज करते हो तो गैस भी जो है वापस से लिक्विड बन जाती है। सब्जेक्ट इट टू लो टेम्परेचर, कंडेंसेशन का मतलब है कि आप टेम्परेचर जो है डाउन कर रहे हैं, और लिक्विड से वेपराइजेशन में आप टेम्परेचर जो है हाई कर रहे हैं। सॉलिड कैन बी चेंज टू गैसियस फॉर्म, सॉलिड जो है गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, ऊपर हमने पढ़ा है नेपथलीन बॉल्स वाले में, कैम्फर यानी कपूर वाले में।
एंड लिक्विड कैन बी चेंज सॉलिड बाय कंडेंसेशन, और हमने ये भी पढ़ा है कि लिक्विड जो है कंडेंसेशन के प्रोसेस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एवापोरेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है, तो आप उसे पढ़ लीजिए। व्हेन अ सब्सटेंस एवापोरेट फ्रॉम अ सरफेस, जब भी कोई सब्सटेंस एवापोरेट होता है किसी भी सरफेस से, इट एब्जॉर्ब हीट, वो हीट की वजह से होता है फ्रॉम द सरफेस, जो उसके सरफेस पर पड़ रही है। यानी आप चाय बनाते हैं, आप जो भी पतीला या जिस भी चीज में बर्तन में चाय बनाते हैं, जैसे उसमें हीट ट्रांसफर होती है तो वो वेपोराइजेशन यानी एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। चेंज इनटू वेपर स्टेट, वो वेपर में चेंज होता है। सो द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, जो लिक्विड के पार्टिकल है उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि पानी की जो है वो उस बर्तन के अंदर होगा। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मेक्स द सरफेस कूल, और इसी की वजह से जो सरफेस है वो कूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो उसको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसे देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। फिजिकल चेंज होता है, इट इज नॉट परमानेंट, कैन बी इजिली रिवर्स्ड, इस ये परमानेंट नहीं होता, इसे आप चेंज कर सकते हैं। इट डज नॉट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। नो चेंज इन मास इज नोटिस, ना उसके किसी वजन में यानी जो उसका वेट है उसमें चेंज होता। द एनर्जी चेंजेस ऑब्जर्व्ड आर स्मॉल, एनर्जी जो है वो चेंज होती है लेकिन बहुत थोड़े से अमाउंट में। केमिकल चेंज, इट इज अ परमानेंट चेंज, कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड, केमिकल चेंज जो है बाद में रिवर्स नहीं हो सकता। इट लेड टू द इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, उसकी वजह से नए नए सब्सटेंसेस बनते हैं। देयर इज अ चेंज इन मास, उसके मास में भी चेंज होता है। ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वो चीजें होती हैं, आप 10th में पढ़ेंगे, जो रिएक्शन में काम आएंगी। जैसे C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। एंड प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। लार्ज एनर्जी चेंज आर ऑब्जर्व्ड, काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का जो है चेंज हम उसमें देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज लेबल्ड 40%, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.3 ग्राम स्लैश I, what is the concentration of the solution in percentage M यानी मास, और स्लैश V मीन्स वॉल्यूम। तो ये तो आपको इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है। आपका सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो उसमें दिया हुआ था 40% है। दिस मीन्स 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 40 ग्राम H2SO4 है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर ही बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। 1.3 ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 100 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। आप इसको ऐसे लिखेंगे, आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम जब अपनी साइड चेंज करेगा, जैसे हम मैथ्स में करते हैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो 1.3 वॉल्यूम की जगह आ जाएगा और वॉल्यूम 1.3 ग्राम पर लीटर की जगह आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप 100 की डिवाइड 1.3 से करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा, द कंसेंट्रेशन कंटेन्स 52% स्लैश मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द स्टेट ऑफ इनर पार्टिकल डिस्टेंस इनसाइड अ सॉलिड लिक्विड गैस। जो स्टेट है इनर पार्टिकल की वो दूर दूर क्यों होती है, सॉलिड में अलग क्यों होती है, लिक्विड में अलग क्यों होती है और गैस में अलग क्यों होती है। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इन सॉलिड द पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं। एंड आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंडेड होते हैं। अट्रैक्शन, सो इनर पार्टिकल डिस्टेंस इज लीस्ट, इनर पार्टिकल जो होगा सॉलिड के अंदर उसका डिस्टेंस बहुत कम होगा। लिक्विड पार्टिकल्स आर फार अवे, लिक्विड पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं। आर बॉन्डेड बाय वीक फोर्स, वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी कमजोर फोर्स होती है। तो इनर पार्टिकल डिस्टेंस इज लार्ज, इनर पार्टिकल का डिस्टेंस होता है वो लार्ज होता है। इन गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार, और गैस में जो है पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं फ्रॉम ईच अदर, आर बॉन्डेड बाय द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इनर पार्टिकल्स डिस्टेंस इज लार्जेस्ट। तो इनर पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम तो पढ़ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं, और ये एक्सपेरिमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। आपको दिखा देता हूँ, वैसे एक्सपेरिमेंट कभी आता नहीं है बट आप देख लीजिए इतना बड़ा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। और थैंक्स फॉर द वीडियो, ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।